हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 5। ओके, इसके पीछे सारी बातें आप जान क्या होगी, मतलब पिछले लेक्चर देख क्या होगी, और जैसे जैसे लेक्चर को आगे देखते जाओगे वैसे वैसे आपका नॉलेज और इम्प्रूव होगा। एक ही लेक्चर में सारी बातें नहीं हैं, जब तक पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं करोगे तब तक सारी बातें आपको समझ में भी नहीं आने वाली हैं। ओके बेटा, तो चलते हैं आज की टॉपिक पर, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक का पार्ट चल रहा है तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। चलो लिखता हूं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसे बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब किससे तुलना करी जा रही है? आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता बोलते हैं, दिखाते हैं म्यू आर से। और आप सब पीछे पढ़ के आए हो बढ़िया से, इलेक्ट्रिक में पढ़ के आए हो नहीं, वही यहाँ भी खेल है। ये होता है म्यू आर बराबर बेटा म्यू एम अपान म्यू नॉट। ये क्या है? परमिबिलिटी ऑफ मीडियम या मैग्नेटिक सबस्टेंस। ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल बोल सकते हो या मीडियम बोल सकते हो। और ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। और अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा मटेरियल का कितना होता है, तो कहोगे सर म्यू आर डॉट म्यू नॉट। नहीं, ये फार्मूला अच्छा खासा है। कहाँ से आया? अगर पिछला लेक्चर देख के आए हो तो आप जानते हो कोई मटेरियल जब उसको मतलब कि बाहर से कोई हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो उसका जो अंदर का बीनेट होता है ना, दो लोगों से बदलता है। एक बाहर वाले से बदलता है और एक अंदर उसके जो भी एटम है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, दोनों से बढ़ता है कि बी नेट बराबर हमने पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट आई प्लस एच। म्यू नॉट आई प्लस एच। ओके, दोनों वेक्टर है। हालांकि यहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने देखा कि बी नेट बराबर म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच, हमने अभी देखा है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, अगर मैं फ्री स्पेस या वैक्यूम में बेटा ले लूं, नहीं, जहाँ पे आई का मान 0, मतलब कि खाली ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड जाए, नीचे पदार्थ में नहीं रहे तो मैग्नेटाइज होगा नहीं करेगा। आई मैग्नेटाइज को रिप्रेजेंट करता है ना। ये इंटर्न इनसाइड का है और ये क्या है बेटा? आउटसाइड पार्ट है। एच क्या है? मैं फिर से बोलता हूँ, ये आउटसाइड पार्ट है, ठीक है ना, ये बाहर से जो दे रहे हो। और आई क्या है? और ये इनसाइड पार्ट, ये जो अंदर ले रहा है। ओके, चलिए, फार फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा? आप बोलोगे बेटा कि बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। हमने सब पढ़ के आए हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। और इन्हीं के बेस पे देखो, अब हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट, ऑलरेडी वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि आई जो है ना, या जो आई है वो प्रोपोर्शनल है किसके? एच के। आई प्रोपोर्शनल किसके है? एच के। जब आई का प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो ये हो जाता है जीटा एच। आई इक्वल टू जीटा एच हो जाता है। जीटा क्या है बेटा? मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है, सस्पेक्टिबिलिटी। ओके, जो कि डिपेंड करती है टेम्परेचर पर एंड मटेरियल पर डिपेंड करती है कि उसका मतलब मटेरियल कैसा है पदार्थ पर। ओके, तो अब यहाँ से हम इसको रख के पाते हैं बी नेट इज इक्वल टू, बी नेट बराबर हम यहाँ से क्या पाएंगे? आई की जगह पे जीटा एच रख दो तो म्यू नॉट, ये हो जाएगा एच प्लस जीटा एच, कुछ ऐसे पढ़ के आए थे, तो ये हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये बेटा हो जाएगा आपका 1 प्लस जीटा एच।
और हमने कहा कि यही जो यहाँ से कंपेयर कराया बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच, तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे लिख दो मीडियम हो तब, ए बेटा वैक्यूम के लिए मीडियम हो तब आप क्या बोलोगे, बी एम इज इक्वल टू म्यू एम एच। नहीं, फॉर मीडियम, फॉर एनी मीडियम, यानी कि बेटा अब की बार कोई ना कोई मटेरियल है, वैक्यूम नहीं है, अब की बार कुछ ना कुछ मटेरियल है। तो बी एम बराबर हमने क्या देख लिया, म्यू एम एच देख लिया। वेयर म्यू एम इज इक्वल टू व्हाट, वेयर म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। ओके, अब देखो जरा म्यू एम बड़ा है कि म्यू जीटा, म्यू जीटा अगर 4 होगा तो ही कुछ जोड़ के बताएगा, कुछ ज़्यादा ही होगा म्यू एम। तो बेटा म्यू एम इज ग्रेटर देन क्या होता है, म्यू नॉट होता है। ओके, यहाँ तक बात आपको क्लियर होती है तो फिर बढ़िया बात है। म्यू एम बड़ा होता है म्यू नॉट से, जो अगर मीडियम लग गया ना तो बड़ा हो जाएगा म्यू नॉट से। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी में बेटा अगर डाइलेक्ट्रिक हम डालते थे तो म्यू एम का मान कम हो जाता था म्यू नॉट से। यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है कि अगर वैक्यूम है या फिर एयर है, उसमें अगर कोई सब्सटेंस डाल रहा हो तो बेटा उस मीडियम के लिए क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है चुंबकशीलता, और ऐसा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था। तो म्यू एम बराबर हमने क्या देखा, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। अब देखो जरा यहाँ पे हमने पढ़ा है चूंकि म्यू आर बराबर म्यू एम अपान म्यू नॉट। ओके, अब ये भी हमने देखा ये मीडियम की परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी नहीं परमिएबिलिटी, परमिटिविटी हम दिखाते थे इलेक्ट्रिक वाले में, परमिएबिलिटी। अब देखो जरा म्यू नॉट का मान कितना है, देखो म्यू एम का मान यहाँ से ले सकते हो आप, चलो सीधे दिखाता हूँ मैं। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू, देखो म्यू एम का नाम यहाँ से ले लो पहले, तो म्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम बाई एच, बी एम बाई एच अपान, और म्यू नॉट का मान यहाँ से ले लो बी नॉट बाई एच, एक कट गया, म्यू आर इज इक्वल टू बी एम अपान बी नॉट। लो ये अभी आ गया आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू बी एम अपान क्या होता है, बी नॉट होता है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि एयर का मान लो चुंबकीय क्षेत्र का मान एयर में मान लो बेटा 10 हो, ठीक है ना, और मीडियम पड़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, मीडियम में मान लो 40 हो, तो क्या गुना बढ़ा, 4 गुना। यही तो रिलेटिव होता है कि दो लोगों में तुलना कराता है। शुरुआत में 10 था बी एम, जब मतलब कि बेटा शुरुआत में मैंने बोला कि जब मतलब कि एयर वैक्यूम था तो बेटा इसका मान 10 था, जब वहाँ पे मटेरियल पड़ गया तो जब बड़ा तो होता ही होता है, मान लो 40 हो गया तो दैट टाइम कितने गुना बढ़ गया, ये 4 गुना बढ़ गया। यानी कि म्यू आर बराबर क्या होता है, बी एम बाई बी नॉट होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से बेटा हम एक बात और लिख सकते हैं कि म्यू आर जो है ना, म्यू आर रिप्रेजेंटेड दैट बी एम इज ग्रेटर देन बी नॉट। ठीक है ना, कि ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, म्यू आर रिप्रेजेंटेड दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम या मटेरियल, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एयर और वैक्यूम। बस एयर और फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है ना, फ्री स्पेस वैक्यूम, यहाँ पे एयर बना लो, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, फ्री स्पेस वैक्यूम। ठीक है ना, सारी बातें एक ही हैं। तो यहाँ से आपको लग गया क्या कि म्यू आर रिप्रेजेंटेड दैट बी ऑफ मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल की ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एयर वैक्यूम से। ये दिखा रहा है, सीधे दिखा रहा है। यहाँ से आपको पता है म्यू एम बड़ा होता है म्यू नॉट से। अरे भाई जब म्यू एम बड़ा होगा तो बेटा बी एम बड़ा होगा, ऑटोमेटिक बी एम बड़ा होगा, और बेटा म्यू नॉट छोटा है तो अभी छोटा होगा, यानी कि ये वाला बी एम बड़ा होगा और बी नॉट क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ से भी सारी बातें आपको देख रही हैं। फिर मैं एक बात बताऊँ आपको कि चूंकि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू नॉट,
तो हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम की वैल्यू कितनी है यहाँ से म्यू नॉट 1 प्लस जीटा होल का अपान म्यू नॉट कैंसिल बेटा म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस जीटा एक बार साहब एक्सप्लेन मतलब ये एक्सप्लेन करते हुए बढ़िया सा एक फार्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, तमाम फार्मूले ये बातें स्टेटमेंट हो गया। ज़्यादा है नहीं सर, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गया ना। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू मीडियम परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू एम इक्वल टू म्यू वन टू म्यू नॉट हो गया। यहाँ से बी नेट इक्वल टू क्या होता हमने पढ़ा है, पीछे सारी बातें पढ़ के आए हैं, कंपेयर कराया यहाँ से। फिर इसको यहाँ पे हमने पढ़ा आई जो होता है मतलब कि क्या बोलते हैं प्रपोर्शनल होता है, एच क्यों होता है, तो आई बराबर जीटा एच हमने पाया और हाँ तमाम बातें सीखी, वो ऐसे हो गया, यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, फिर आपको और बढ़िया दिखाते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई ना, कोई प्रॉब्लम नो सर। ओके मिटाते हैं इसको। तो देखो बच्चों आपके लिए एक बेहद ही शानदार सा क्वेश्चन लाते हुए एक लिखा है मैंने, द मटेरियल ऑफ सोलेनाइड दैट रिलेटिव परमिटिविटी 500। एक सोलेनाइड है, सोलेनाइड ऐसे होता है ना सोलेनाइड, इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी बेटा 500 है। अच्छा चलो इसका मतलब पहले जानो कि रिलेटिव परमिबिलिटी होता है क्या, व्हाट मीन्स रिलेटिव परमिबिलिटी। आपने पढ़ा है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू नॉट या फिर म्यू आर इज इक्वल टू बी एम बाई बी नॉट। ओके रिलेटिव परमिबिलिटी बोल रहा है कि 500, चलो यहाँ आपका मान 500 रख दिया जाए, ये हो जाएगा बी एम, इसका मान अगर 1 रख दिया जाए तो बी एम का मान कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्या, रिलेटिव परमिबिलिटी। अगर निर्वात या इसको मैं मतलब लिखता हूं इसका मैं, अगर एयर आर वैक्यूम में, एयर आर वैक्यूम में बी नॉट का मान 1 है तो बेटा मटेरियल में बी एम का मान कितना आएगा 500, यानी कि 500 गुना बढ़ जाएगा वो बेटा, कितना बढ़ जाएगा 500 गुना। ऐसे पढ़ के आए हो, ये फार्मूला अगर आपको लर्न नहीं है तो आप 1 नंबर के गधे नहीं हो, बढ़िया से पढ़ो बढ़िया से। चलिए अब बोल रहा है कि इफ सोलेनाइड हैज 4 टर्न्स, सोलेनाइड में 4 टर्न है, एन का मान 4 दे दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर है, पर मीटर यहाँ पे लगा लो, एंड कैरिंग 4 एम्पियर करंट, और जो है ना 4 एम्पियर करंट इसमें बह रहा है सोलेनाइड में। तो फाइंड बोल रहा है एस बताओ, बी नेट बताओ, आई बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जब कुछ नहीं है, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो हमने पढ़ा है सोलेनाइड में बी नॉट का मान, इन सोलेनाइड यहाँ पे जब कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, तो बी नॉट बराबर क्या पढ़े हो, म्यू नॉट एन आई, यही पढ़ा गया है ना। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इन सोलेनाइड बी नॉट, इसके अंदर जो होता है ना बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बेटा, इन द मतलब कि एयर वैक्यूम, एयर क्या होता है वैक्यूम होता है। और अगर हम बताएं कि अभी आप पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, चलो ऐसे देख लो ना, करंट कैरिंग वायर है। अभी अब मैं बोलूँगी बी नॉट इज इक्वल टू, हम सर जी पढ़ के आए हैं म्यू नॉट एच भी तो पढ़ के आए हैं, क्यों सर जी ये भी तो पढ़ के आए हैं। बी नॉट बराबर म्यू नॉट क्या होता है, एच होता है। एच क्या होता है, जो बाहर से आपने आउटवर्ड करंट दिया है उसके जो मैग्नेटिक पावर इसको मिला है, मैग्नेटिक जो बिहेव कर रहा है, यही तो एच है। अरे भाई देखो जरा बढ़िया समझो, ये बेटा मान लो ये करंट कैरिंग कोई लूप है, ठीक है ना, और इसके अंदर एयर वैक्यूम है। तो एयर वैक्यूम के लिए बेटा हमने अभी पढ़ के आए हैं, बढ़िया से पढ़ के आओ यार तुम लोग, तो एकदम क्या बताएं। ए बी नेट इज इक्वल टू आपने पढ़ा है म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच, ए फॉर एयर वैक्यूम, यानी कि यहाँ पे कोई मटेरियल ही ना रहे, कोई मटेरियल नहीं रहेगा तो आई का मान 0, यानी कि बेटा बी जो नॉट होगा म्यू नॉट एच ही होगा। समीकरण नंबर 1 और 2 भाग दोगे तो क्या पाओगे, एच बराबर पाओगे एन आई पाओगे, नहीं पाओगे, पाओगे ना।
तो बढ़िया से सवाल को समझने का प्रयास करो, कुछ नहीं और ज़्यादा। H बराबर क्या आ जाएगा, N का मान बेटा है आपका 4 टर्न पर मीटर है, ओके, और I का मान 2 एम्पियर। तो आप कह सकते हो H बराबर 8, I का मान 4 एम्पियर है बेटा। 4 चौका 16 एम्पियर पर मीटर। H का मान तो आ गए हो रे बाबा। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं बच्चों। दूसरा है कर रहे हैं बी नेट। बताओ बी नेट की जगह बेटा अगर बी एम कर लिया जाए, बी एम, चलो बी एम कर लो, नेट नहीं बी एम कर लो, बढ़िया रहेगा, समझ में आना चाहिए। बी एम का मान पूछ रहे हैं, यानी कि बेटा अब यहाँ पे कोई मटेरियल पड़ गया, तो पहले तो बेटा बिना मटेरियल का तो बी नॉट था, लेकिन जब मटेरियल पड़ गया तो क्या हो जाएगा, बी एम। तो बी एम बराबर क्या हमने पढ़ा है, म्यू एम एच। बी एम का मान क्या हमने पढ़ा है, म्यू एम एच पढ़ा है। और यहाँ से आप म्यू एम का मान निकालना चाहते हो ना, यहाँ से निकालो। म्यू एम बराबर क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो बी एम इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एच। म्यू आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 500। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 पे पावर -7, एच की वैल्यू 16, और जो भी आएगा आपका वही उतना टेस्ला। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो आगे चला जाए। तीसरा देखा जाए, आई का मान पूछ रहे हैं, इस पर आई का मान पूछ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ के आए हैं हम लोग कि आई प्रपोर्शनल टू एच, ओके। तो आई बरोबर जीटा एच हो गया। बड़े आराम से निकल जाएगा। हमने ये पढ़ा है म्यू आर बराबर 1 प्लस जीटा, जो सारा चीज़ पढ़ा है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और म्यू आर का मतलब बेटा 500 माइनस 1 बराबर जीटा, जीटा का मान 499 आवेगा। आई बराबर 499 16, आई बराबर 6400 एम्पियर पर मीटर। आंसर हो गया ना। तो जब भी माइंड लगाओगे तब सवाल को पाओगे, नहीं तो बहुत दूर दूर रहोगे। तो बेटा ये ख़त्म होता है, ये क्वेश्चन लग गया बड़े आराम से। इससे कठिन सवाल हो ही नहीं सकता। अभी आगे जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तब और सवाल बताएंगे भी ना, टॉपिक के नहीं, इस टॉपिक पे इससे कठिन सवाल नहीं आने वाला। ठीक है, तो इस समझ में आपको बेटा आ गया, तो इसको मिटा के हम चलते हैं आगे चलते हैं। अब तो अगली टॉपिक हमारी है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन of permeability on the basis of mu r and zeta। अब हम बेटा परमिएबिलिटी चुंबकशीलता का वर्गीकरण कर रहे हैं बेटा, किसके बेस पर, म्यू आर एंड जीटा के बेस पर। ठीक है ना, सस्पेक्टिबिलिटी और ये क्या है, परमिएबिलिटी रिलेटिव है और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है। ठीक है, वो चुंबकीय प्रवृत्ति को दिखाता है बेटा, चुंबकीय प्रवृत्ति को। चलिए दिखाते हैं आपको फॉर डायामैग्नेटिक, फॉर डायामैग्नेटिक एलिमेंट मान लो कोई है। ठीक है ना, डायामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, तो इसके लिए आपको बताएं तो बेटा फायर डायामैग्नेटिक जो कि होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये क्या होते हैं, जिनमें बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, सारे मतलब एक इधर मूव करता है, एक उल्टा मूव करता है। स्पिन में आप जानते ही हो, अगर केमिस्ट्री में पढ़े हो तो जानते हो, एक इधर चलेगा तो एक उल्टा चलता है। ठीक है ना, तो दोनों कैंसिल करते हैं, यानी कि इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, एक इधर तो एक इधर, उल्टा और सीधा चलते हैं। ठीक है ना, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। तो डायामैग्नेटिक की मैं बात करूं बेटा, तो इसमें जो होता है ना वीकली रिपल्ड, जो इनके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जो एटम है कह सकते हो वीकली रिपल्ड। हालांकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, सही है, समझना हमारी बात को। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इनको तो बिल्कुल क्रिया ही नहीं देनी चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, नहीं। लेकिन आप देखो वीकली रिपल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो इनके एटम है
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आपको मतलब शंका हो रही होगी सर पूरा नहीं करोगे अभी तुम छोड़ दोगे, लेकिन नहीं बेटा अभी आगे भी इसके एक लेक्चर इसी पे है। वीकली रिपल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हो बेटा? अगर मान लो ये डायमैग्नेटिक का ये मान लो ऐसे हैं, मतलब इसमें कुछ हो नहीं रहा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, तो इनमें इतना ज़्यादा मोर ऊपर हमने बी एक्सटर्नल देते हैं कि इनमें जो नंबर मतलब जानते हो कि सम संख्या में होते हैं। हालांकि बेटा लेक्चर आगे का है लेकिन इसी में थोड़ा बता दे रहा हूँ। इनके जो इतना ज़्यादा इनको दिया जाता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन मान लो इनके पास हैं, ठीक है ना, सम में, तो एक धीरे हो जाता है और एक तेज हो जाता है, एक धीरे और एक तेज। और जब एक धीरे और एक तेज हुआ ना, इसे बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड, इनको बनाया गया है, ज़बरदस्ती बनाया गया है, ठीक है ना। हालांकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, लेकिन जब ज़्यादा दे दोगे तब 0 नहीं होगा, तब थोड़ा मोड़ा दिखाएगा कि हम भी चुंबक है। इंड्यूस हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों का वेग कुछ का कम कुछ का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर कहाँ 0 हो जाएगा। जब वेग समान आता तो समझ में आता, हाँ कैंसिल कर जाते, एक का मान ज़्यादा एक का मान कम, कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बातें आपको याद करने के लिए मैं बोलूँगा तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने शुरू में बोला था बेटा सारे लिखने वाले हैं, याद करने वाले हैं, लेकिन मोर देन आप समझ के चल रहे हो। वीकली रिपल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और यहाँ पे जीटा होता है बेटा निगेटिव। जीटा कैसा होता है? इसमें निगेटिव होता है। डायामैग्नेटिक जो सबस्टेंस होते हैं उनमें जीटा का मान निगेटिव होता है। आपने पढ़ा है I बराबर जीटा एच। अब कहोगे सर निगेटिव क्यों होता है जीटा का मान? क्योंकि बिकॉज I एंड H आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। यस क्या है? आउटसाइड एलिमेंट है, आई क्या इनसाइड एलिमेंट है, ओके। जानते हो क्या होता है? आई इधर अगर मतलब बी एक्सटर्नल आप इधर दे रहे हो तो इनका मतलब कि जो होते हैं ना, वो जो भी एटम होते हैं उल्टा अपने आप को करते हैं, यानी कि इनका डायरेक्शन बेटा इधर होता है और इनका डायरेक्शन इधर होता है। जो यहाँ पे आप आई दे रहे हो, देखो ऊपर जो एच है वो इधर है और ये बेटा रिपल हो रहा है इस साइड में। रिपल होने का मतलब क्या? मूव कर रहे हैं इस साइड में। रिपल क्यों हो रहा है? रिपल क्यों हो रहा है? रिपल होने का मतलब यही है कि ये बेटा इधर लग रहे हैं और इधर जा रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? ये रिपल हो रहे हैं। आ जाता आपको समझ में? हमने क्या बोला बढ़िया समझो कि डायमैग्नेटिक में जीटा का मान निगेटिव होता है। जीटा का मान निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि I और H आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट में होते हैं। बेटा हम बी एक्सटर्नल इस साइड में देते हैं, इस डायरेक्शन में देते हैं, और ये मैग्नेटाइज इधर होते हैं, इनका मैग्नेटाइजेशन इधर होता है। I का मान इसलिए निगेटिव होता है। तो बेटा जीटा का मान यहाँ से क्या हो गया? ये निगेटिव होगा, तो जीटा का मान क्या होता है? निगेटिव मानते हैं इसको, ठीक है ना। चलो ये जीटा का मान निगेटिव हो गया, यानी कि बेटा जीटा का मान छोटा होगा, 0 से भी छोटा होगा। नहीं, ये बात नोट कर लीजिए आप। जीटा का मान माइनस में होगा, यानी कि जीटा का मान निगेटिव है। चलो अब म्यू आर का मान देख लो। म्यू आर बराबर चूंकि होता है 1 प्लस जीटा होता है। लो अब देखो जरा, म्यू आर इज इक्वल टू 1, ये कुछ घटेगा, कुछ घटाएगा मेरे भाई, कुछ घटाएगा, ये कुछ है, कुछ घटाएगा, तो म्यू आर का मान 1 से कम होता है। इसके लिए समझ में आपको बात आ गई ना? अभी ये वाला आगे हम बताएंगे, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। अभी समझो, बस समझो बात तुम्हारे समझो। हमने क्या बोला? आई और ए बेटा हम इधर देते हैं तो मैग्नेटाइजरियन होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए रिपल भी करते हैं, उल्टा होने के नाते क्या करते हैं? रिपल करते हैं। और वीकली का मतलब इंड्यूस है, बहुत ज़्यादा थोड़ी है, इंड्यूस है। ये निगेटिव होने के नाते बेटा जीटा का मान छोटा होता है 0 से, म्यू आर का मान छोटा होता है 1 से कम होगा। और जीटा यहाँ पे बहुत छोटा होता है, जीटा इनका ना बहुत छोटा होता है। जैसे कि मेरे पास मेरे बुक में एस सी वर्मा साहब की बुक में है बेटा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रुको मैं थोड़ा मोड़ा नोट करवा दूँ। नाइट्रोजन का होता तापमान पे, चूंकि जीटा डिपेंड करता है, तो नाइट्रोजन का अगर मैं बताऊं बेटा, नाइट्रोजन का होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर -5 × 10⁻⁴
-4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ इतना कम होता है। जीटा का मान सबके लिए बहुत कम होता है और निगेटिव भी होता है, बहुत कम है। और N2 हो गया। चलो हाइड्रोजन का मैं बताऊं बेटा, तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जीटा का मान होता है -9.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। ऐसे बहुत कम होता है, ठीक है ना। और माइनस में होता है फॉर डायमैग्नेटिक के लिए। चलो अब आते हैं पैरामैग्नेटिक पे। फॉर पैरामैग्नेटिक सेकेंड नंबर है फॉर पैरामैग्नेटिक। ओके, अब पैरा के लिए क्या बात करेंगे बेटा? पैरा में क्या होता है? वीकली अट्रैक्टेड। क्या होता है पैरा में? आपके वीकली अट्रैक्टेड होता है पैरा में बेटा। तो यहां पे लिखेंगे वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्ट होता है यानी कि जिधर ये हो रहे हैं उधर ही बेटा इधर मैग्नेटाइज हो रहा है, दोनों एक दिशा में है। यहाँ पे जीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है बेटा। यहाँ पे जीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, बट बहुत छोटा होता है। यहाँ पे जीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है बट बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा का मतलब कह सकते हो बेटा कि जीटा जो है ना, जीटा जो है 0 से बड़ा होता है। जीटा यहाँ पे क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, बहुत छोटा, 10 कुछ होता है। जैसे कुछ वैल्यू मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप ले सकते हो टाइटेनियम का, तो हालांकि बहुत ज़्यादा होता है बेटे। मैग्नीशियम, इसमें कई लोग आते हैं ना, क्योंकि इसी में पैरा भी आता है और इसी में फेरो भी आता है। अभी आगे एक फेरो आएगा, क्योंकि इसी का है वो भी अट्रैक्ट होता है, तो इसमें छांटना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैं एक आपको बता दूं, मैग्नीशियम का जैसे कि होता है 1.2, मैग्नीशियम का मैं बताऊं ना तो होता है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। पॉजिटिव होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या होता है? जीटा का मान 0 से बड़ा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव है, ध्यान देना, 0 से लेके 1 के बीच में है। 0 से लेके कहाँ तक? 1 के बीच में ही है। चलिए, अच्छा अब यहाँ पे इसकी तुलना में अगर मैं करूँ कि μr बराबर 1 प्लस जीटा, अब क्या होगा? जीटा का मान तो पॉजिटिव जुट जाएगा, यानी कि इसके लिए μr का मान बड़ा होता है 1 से। फॉर पैरामैग्नेटिक आप जानते हो, क्या जान गए कि जीटा का मान 0 से बड़ा होता है, μr का मान 1 से बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। इनको मिटा के चलते हैं आगे तब हम। अब बचा बेटा आपका तीसरा फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक ऐसे लिख लो, फॉर फेरोमैग्नेटिक। ओके, जैसे कि आप जानते हो कि डायमैग्नेटिक में तो बेटा नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, बट पैरा और फेरो में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता। पैरा में कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें जीटा का मान बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पे लिख लो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि बेटा बहुत स्ट्रांगली, फेरोमैग्नेटिक इसका नाम है फेरो, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है और उसी की दिशा में जाता है, उसी की दिशा में अलाइन होता है। ओके, तो जीटा का मान यहाँ पे भी होता है पॉजिटिव, लेकिन जीटा इज बहुत बड़ा होता है 0 से। जीटा का मान ऐसे कह सकते हो 1 से बहुत बड़ा होता है। 0 से भी बहुत बड़ा कह सकते हो, 1 से भी बहुत बड़ा कह सकते हो, ठीक है ना। 1 से भी बहुत बड़ा होता है इसमें। और जीटा का मान फिर हम बोलेंगे चूंकि μr इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। अगर बेटा वे भी बड़ा होगा तो μr भी बहुत बड़ा होगा, नहीं 1 से। बस समझ गए हो ना क्या होता है? देखो फिर से डायमैग्नेटिक में जीटा का मान छोटा होता है 0 से, μr का मान छोटा होता है, μr का मान छोटा होता है 1 से, ठीक है ना। फेरो में क्या देखा है, सॉरी पैरा में क्या देखा है? जीटा का मान बड़ा होता है 0 से और μr का मान बड़ा होता है 1 से, ठीक है ना। और पैरा में हो गया। और फेरो में क्या देखा कि जीटा का मान बहुत बड़ा होता है 1 से और μr का मान ही बहुत बड़ा होता है 1 से। सब सारे संबंध समझ में आ रहा है, फार्मूला जिसको पता है वो सब निकाल लेगा। फेरो में हालांकि नेगेटिव होता है, इन दोनों में क्या होता है? जीटा का मान पॉजिटिव होता है। ओके,
तो बेटा आप आज के लेक्चर में यहीं तक ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो। तब तक के लिए आप इसको मेंटेन करो, अपने माइंड में सेट करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।